लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, आज फिलहाल पहुँचे हैं हम गांव दुल्लेड़ी में, जहां पर योग की कक्षाएं चल रही हैं और योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु भाई यहां पर कक्षाएं चला रहे हैं और सुबह सवेरे 5 बजे का समय है। तो यहाँ पर आपको योग की जितनी क्रियाएं होती हैं, हर रोज़ किस प्रकार योग किया करते हैं, किस प्रकार करना चाहिए, क्या क्या इनकी सावधानियां रखनी चाहिए, हर तरह से हर चीज़ हम आचार्य जी से पूछेंगे। और आपके सामने ही देख रहे हैं आप सभी, सुबह सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा भीड़ है कि छोटे से गांव दुल्लेड़ी, हल्का तो शाम में छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर संख्या जो है योग करने वाले बच्चों की और बड़ों की भी काफ़ी है। सैकड़ों विद्यार्थी और आदमी जो है, पुरुष महिलाएं सभी अपना घर से सुबह सुबह 5 बजे यहाँ योग कर रहे हैं। तो इनकी क्या क्या क्रियाएं योग की होती हैं, किस प्रकार योग करें, कितने दिन से कर रहे हैं, सभी बातें आचार्य जी से करेंगे हम। फिलहाल आप योग की क्रिया देखिए, किस प्रकार, ये कौन सा आसन है, ये सभी आचार्य जी बताएंगे। और ये देखिए आप, बाईं ओर जाएगा तो गर्दन दाईं ओर। ये योग आप बाबा रामदेव को देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि शायद बाबा रामदेव के हम शकल से दिखाई देते हैं। और ये गुरु भाई हैं इनके, और गांव लेघा में अपना आश्रम चलाते हैं, गौमठ चलाते हैं, गौओं की सेवा करते हैं और योग से दुनिया को नया जीवन देते हैं। तो दूसरे ही बाबा रामदेव जो है, थोड़े है व्यापारिक होने के नाते उनको दुनिया ज़्यादा जानती है और ये योग में उनसे कहीं से भी कम नहीं हैं। ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपके सामने, खास करके लड़कियां बहुत ही तमन्ना से योग कर रही हैं। और ये वक्रासन, अब वक्रासन देखिए, वक्रासन मोटापे के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड और डायबिटीज, शुगर के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये देखो, एक ये देखिए, बुराइयों से, बीमारियों से बचोगे, तुम आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। तुम जागे तो, तुम सोगे तो जग का भाग सितारा सो जाएगा। तुम जागे तो भूमंडल पर नया सवेरा आएगा। 2 जंघा पकड़ो पीछे से, 3 पीछे देखो। अरे सीधे बैठ, कमर सीधी करके, कमर सीधी करके बैठा करो, बुढ़ापा नहीं आएगा, कमर में दर्द नहीं होगा। अच्छी आदत डालो, आदत ही जीवन, संस्कार ही जीवन है। प्राणायाम है परम तप है, प्राणायाम करना परम तप है, सबसे बड़ी तपस्या है। 3-4 प्राणायाम रोजाना प्रतिदिन करना चाहिए। हमारी दिनचर्या है नैतिक, नित्य कर्म है हमारा। जो नित्य कर्म को करता है उसको पुण्य मिलता है, जो नहीं करता उसको पाप लगता। तो मैंने बताया था कि जो शरीर से प्रेम करते हैं वो खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर। सबसे आगे बैठे और बोल रहे प्राणायाम के बारे में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, पवनी जोग पवनी भोग पवनी काटे 36 रोग, जो कोई पवन को जाने भेव, सो आपे करता आपे देव। जो प्राणायाम करता है, प्राणायाम के भेद को, रहस्य को, महत्व को जानता है, उसके 36 रोग कट जाते हैं। जो कोई पवन को जाने भेव, आपे करता आपे देव। वो इसका तन का, मन का, सृष्टि का संचालक बन जाता है। वो मानव से महामानव बन जाओगे, देव, और ये देह देवालय बन जाएगा। तो प्राणायाम का इतना महत्व है। प्राणायाम के बारे में आयुर्वेद में कहा है कि जो रोजाना प्राणायाम करता है, जैसे अग्नि में तपाने से सोना शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार प्राणायाम करने से सभी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं।
दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां यथामला तथेन्द्रियाणां दोषा प्राणस्य निग्रहात्। तो हमें रोजाना प्राणायाम करना चाहिए। 12 प्राणायाम आपको बताएं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। 6 अभ्यास बताए भस्त्रिका के, हाथों के पूरे अभ्यास के साथ। सांस भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। चलो पहला अभ्यास, भरो छोड़ो, मुट्ठी खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। सांस के साथ करेंगे तो ज़्यादा दुगना लाभ होगा। हाथों में भी शक्ति आएगी। शक्ति की उपासना करो, बल की उपासना करो। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड है, नस नस में हो लहर खून की, तभी जवानी पाती जाए। विश्राम। दूसरा अभ्यास, सांस भरो छोड़ो, भरो छोड़ो, मुट्ठी बंद करो खोलो, सांस के साथ। वीर भोग्य वसुंधरा, ये धरती वीरों के लिए, वीर इसका भोग कर सकते हैं, धीर वीर योगी। विश्राम। तीसरा अभ्यास, सांस भरो छोड़ो, सांस के साथ। विश्राम। चौथा अभ्यास, हाथ बांधो, ऊपर खींचो पूरा, सांस भरो छोड़ो, भरो छोड़ो। कंधे भी स्वस्थ बनेंगे, जोड़ स्वस्थ बनेंगे, शरीर में चुस्ती फुर्ती शक्ति आएगी। मैं रात को 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ रोज़, कई क्रियाएं करके आता हूँ, स्नान ध्यान आदि कई क्रियाएं करके, तब बीच में आपके बीच में पहुँच जाता हूँ 5 पौने 5 बजे। आलस नहीं रहेगा बिल्कुल। विश्राम। 4 हो गए। 5वां, सांस के साथ भगवान का जाप करते हुए, पल पल क्षण क्षण, श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास का आवन हो न हो। विश्राम। छठा अभ्यास, बॉक्सिंग के साथ, भरना छोड़ना, एक पर भरो एक पर छोड़ो, पूरी ताकत से भरो, पूरी ताकत से घुसा भरो। हम भरना छोड़ना, भरो छोड़ो, भरो छोड़ो। फेफड़े शुद्ध बनेंगे, फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन जाएगी। जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं फेफड़े खुलते नहीं पूरे, 40-50% खुलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़े पूरे खुलेंगे, ऑक्सीजन जाएगी। साफ रहे फेफड़ा, शुद्ध रहे पेट, 100 साल तक लगे नहीं काल की चपेट। ये शरीर 100 साल तक साथ देगा हमारा। विश्राम। और अंतिम प्राणायाम करेंगे, और सारे प्राणायाम कल बता देंगे। उद्गीत और भ्रामरी। पहला सारे 12 प्राणायाम बताएं आपको। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, बोलो भस्त्रिका। दूसरा बाह्य प्राणायाम। तीसरा अग्निसार। चौथा अनुलोम विलोम। 5वां कपालभाति। छठा आंतरिक प्राणायाम। 7वां उज्जाई। उज्जाई नहीं बता, करो उज्जाई। सांस को अंदर खींचते हो गले से, ओंकार की ध्वनि। लंबा सांस खींचो। गले के लिए बहुत अच्छा, गले का कोई रोग नहीं होगा। थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा। मैं परमपिता परमात्मा और पंच परमेश्वर को साक्षी करके वचन लेता हूँ कि जीवन में कभी भी बीड़ी सिगरेट, शराब, अंडा मांस का सेवन नहीं करूँगा। यदि मैं अपने व्रत को तोड़ूंगा तो दंड का भागी बनूंगा, पाप का भागी बनूंगा। परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं अपने वचन को पूरा कर सकूं। विश्राम।